दीदी, आप सबका लोन रिक्वेस्ट स्वीकृत करा लिया गया है। अब आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें इस ऋण की सख्त जरूरत थी। इस लोन के साथ साथ हम आपको एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी प्रदान करते हैं। क्या आप उसके बारे में जानना चाहेंगी? लोन के साथ स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी? विस्तार से बताइए सर। भगवान आपको सलामत रखे, पर आपको तो पता है कि अगर घर में कोई बीमार हो जाए तो बचा हुआ सारा पैसा इलाज में खर्च हो जाता है और हम फिर आर्थिक तंगी से घिर जाते हैं। हाँ सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर इसका उपाय ही क्या है? इसका उपाय है हॉस्पिकैश। हॉस्पिकैश? हाँ दीदी, हॉस्पिकैश वो बीमा योजना है जिसके जरिए आप अपनी बीमारी के समय नुकसान से बच सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप बीमार पड़ी और अस्पताल में भर्ती हुई तो जितने दिन के लिए आप अस्पताल में हैं उतने दिन तक आपकी रोजाना आमदनी का नुकसान होता है। हॉस्पिटल कैश इंश्योरेंस आपको अस्पताल में गुजारे प्रतिदिन के एवज में 1000 रुपए प्रदान करता है। इसके बारे में विस्तार से बताएं। यह बीमा 18 वर्ष से 57 वर्ष तक के लोगों के लिए उपलब्ध है। जब आप ठीक होके अस्पताल से वापस घर जाते हैं तो आप अस्पताल से डिस्चार्ज समरी लेते हैं। मान लीजिए कि आप 3 दिन तक किसी बीमारी के लिए भर्ती हुई और आपने सही कागजों के साथ क्लेम फॉर्म भर के जानकारी फ्यूजन अधिकारियों को दे दी तो 1000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 3000 रुपए की क्लेम राशि आपके बैंक में ट्रांसफर कर दी जाएगी। कितना पैसा मिलेगा यदि हम में से कोई अस्पताल में भर्ती हो? अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रतिदिन प्रत्येक को 1000 रुपए मिलते हैं, लेकिन न्यूनतम 24 घंटे अस्पताल में भर्ती होना अनिवार्य है। यदि कोई आईसीयू में है तो राशि दुगनी होकर प्रत्येक को 2000 रुपए प्रतिदिन मिलेगी। यदि आप दोनों अस्पताल में भर्ती हैं तो प्रत्येक को 1000 रुपए प्रतिदिन का मिलेगा। दोनों में से किसी की दुर्भाग्यपूर्ण आकस्मिक मृत्यु होने के बाद मृतक के नॉमिनी को 1 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। आप में से प्रत्येक के लिए 1 वर्ष में अधिकतम 30,000 रुपए तक की आर्थिक मदद मिलेगी। इस बीमा के लिए किसी पूर्व मेडिक्लेम पॉलिसी होने की आवश्यकता नहीं है। सर, ये तो सच में बहुत बढ़िया है। क्या ये मुफ्त में मिलेगा? वास्तव में ये मुफ्त में नहीं है, लेकिन आपको एक न्यूनतम राशि का भुगतान करना होगा, 250 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। इसका मतलब है 1 साल के लिए आपको अपने और गारंटर दोनों के लिए 500 रुपए और 2 साल के लिए आप दोनों के लिए 1000 रुपए देने होंगे, जो इस बीमा के लिए न्यूनतम राशि है। इसका मतलब है मैं आसानी से अपने अस्पताल में भर्ती की राशि को क्लेम कर सकती हूँ। हाँ दीदी, पर इसके लिए आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी जो साबित करेंगे कि आप या आपके गारंटर एक निश्चित अवधि के लिए एक अस्पताल में भर्ती थे। अगर किसी का एक्सीडेंट होता है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है लेकिन दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु हो जाती है तो क्लेम का भुगतान मृत्यु लाभ राशि के साथ उनके अस्पताल में भर्ती होने के दिनों की संख्या के साथ होगा। उदाहरण के लिए, यदि घायल व्यक्ति 10 दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती था तो बीमा लाभ के अनुसार 10 दिन का 10,000 रुपए और मृत्यु इंश्योरेंस राशि 1 लाख रुपए, मतलब कुल मिलाकर 1,10,000 रुपए तक की आर्थिक मदद मिलेगी। इस योजना में कौन कौन से रोग शामिल हैं? बीमा लेने वाले व्यक्ति को यदि पहले से ही कोई बीमारी या बीमारियां हैं तो वो भी इस योजना में शामिल हैं। इसमें गर्भावस्था को भी शामिल किया गया है। यह बीमा कब तक मान्य है? यह बीमा 24 महीने यानी 2 साल के लिए है। ठीक है। बीमा का कवर कब से शुरू होता है? बीमा कवरेज लोन वितरण की तारीख से शुरू होता है। यह बहुत अच्छा है। लेकिन क्या होगा अगर मैं लोन को फोरक्लोज करती हूँ? क्या बीमा जारी रहेगा? यदि आपने अपने लोन को फोरक्लोज किया है और अपने बीमा क्लेम का लाभ उठाया है तो आपको नए लोन वितरण के समय ही नई बीमा पॉलिसी दी जाएगी। यदि आपने बीमा का कोई लाभ नहीं उठाया है तो नए लोन के अनुसार शेष राशि के लिए प्रीमियम को प्रीमियम के साथ समायोजित किया जाएगा।
उदाहरण के लिए, अगर आप 18 महीने में अपना लोन क्लोज कर दिया और हॉस्पी कैश क्लेम नहीं किया है, तो बची हुए 6 महीने का हॉस्पी कैश फीस अगर आप अगला लोन लेते हैं तो उसमें कम हो जाएगा। मेंबर को अगला लोन लेना होगा जिसमें उसे हॉस्पी कैश के लिए हाँ करना होगा। अगर मेंबर अगला लोन नहीं ले रहा है तो हॉस्पी कैश 24 महीने तक चलता रहेगा और फिर कवर खत्म हो जाएगा। हॉस्पी कैश फीस 250 रुपए 12 महीने के लिए, 125 रुपए 6 महीनों के लिए। मेंबर अगर 18 महीने में लोन क्लोज करके अगले साइकिल में लोन अप्लाई करता है हॉस्पी कैश के साथ, तो मेंबर को 125 रुपए का डिस्काउंट होगा। बीमा तो वास्तव में फायदेमंद है। मैं क्लेम कैसे कर सकती हूँ? आप डिस्चार्ज होने के बाद अपने फ्यूजन ब्रांच ऑफिस में अपने क्लेम के सारे डॉक्यूमेंट्स ब्रांच इंचार्ज को जमा करवा दें। ब्रांच इंचार्ज जो भी कमी है वो आपको बता देगा। अगर सब ठीक है तो डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेसिंग के लिए hospicash@fusionmicrofinance.in पर भेज देगा। मृत्यु के मामले में आवश्यक डॉक्यूमेंट को भी आप नजदीकी ब्रांच में जमा करवा सकते हैं या फिर हमारा अफसर आपके अनुरोध पर आपसे डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लेगा। आप क्लेम संबंधी डॉक्यूमेंट्स में किसी भी सहायता के लिए 011-4664-6563 पर फोन करें। क्लेम डॉक्यूमेंट जमा करने पर आपकी क्लेम राशि को सीधे 30 दिनों के भीतर आपके बैंक खाते में जमा कर दिया जाता है। अब मैं समझ गई। क्लेम लेने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स बताएं। आपको जिन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है वे हैं ठीक तरह से भरा हुआ क्लेम फॉर्म, फोटो आईडी और आयु प्रमाण पत्र, हॉस्पिटल डिस्चार्ज कार्ड या डे केयर सारांश और ट्रांसफर सारांश यदि लागू हो, जिसे फ्यूजन ब्रांच द्वारा विधिवत मोहर लगा दिया गया है और फ्यूजन प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित है। आईसीयू प्रवेश को मान्य प्रमाणित करने के लिए फ्यूजन शाखा के द्वारा सत्यापित आईसीयू का बिल, मृत्यु सारांश और मृत्यु प्रमाण पत्र फ्यूजन शाखा द्वारा सत्यापित। यह मृत्यु की तारीख से 60 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। एमएलसी या एफआईआर फ्यूजन शाखा द्वारा सत्यापित, लेकिन केवल दुर्घटना के क्लेम के लिए। एक्सीडेंटल डेथ के केस में जो एफआईआर हुई और पोस्टमार्टम हुआ है उसकी फ्यूजन ब्रांच द्वारा सत्यापित कॉपी। ये तो बहुत ही अच्छा और फायदेमंद है, क्यों बहनों? हाँ, बहुत अच्छा। तो क्या आप सब इसे लेना चाहेंगी? हाँ, जरूर। ठीक है, तो मैं इसे प्रोसेस कर देता हूं। नमस्कार।